हेलो एवरीवन। आप में से किसी ने एक रिक्वेस्ट की थी कि स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सेल्फ एनर्जी और इंटरेक्शन एनर्जी के बारे में एक वीडियो बना के लोड करने के लिए तो मैं आज आपके लिए करता हूँ। देखिए, आज जो सेल्फ एनर्जी इंटरेक्शन जो होता है स्पेस में, उसको आज एक नए ढंग से और इजी ढंग से मैं आपको बताऊंगा। एक तो पहले जैसे मेजर पढ़ते वो करते हैं, उसको शॉर्टकट कैसे सीधा कर सकते हैं भी आपको मैं आज करके दिखाता हूँ। पहले सिर्फ एनर्जी इंटरेक्शन में जो होता है क्या मैं बता दूँ। एक पहला बात तो कि एनर्जी डेंसिटी के बारे में जान लें। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अगर किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड होने से ही उस स्पेस में एनर्जी होती है, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये आता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होती है उस स्पेस में, ये फॉर्मूला है हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। कौन चीज क्या है आप समझते हैं। एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, ई वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका यूनिट हुआ जूल पर मीटर क्यूब। ये पर मीटर क्यूब एनर्जी, इसलिए इसको एक नाम है एनर्जी डेंसिटी। अच्छा, अब अगर आप एक यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस लेते हैं, स्फेरिकल सरफेस, जिसके सरफेस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो क्यू, जैसे कोई कंडक्टर हो गया या नॉन कंडक्टर है तो चार्ज यूनिफॉर्मली रखा हो उस पर, तो आप जानते हैं इसका फील्ड यहां से लेकर इन्फिनिट तक फैला रहता है ना। सो बात हुई कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर एनर्जी है। सो इसके सरफेस आर से लेकर इन्फिनिट तक ये एनर्जी फैला हुआ है। अगर हम लोग इसमें इसको इंटीग्रेट करके निकालें, एक छोटा सा सेल ले, आर रेडियस का, डी आर थिकनेस का, उसमें एनर्जी निकाल के सरफेस से लेके इन्फिनिट तक इंटीग्रेट करें तो पूरी एनर्जी आती है वो कि क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। आप ये इंटीग्रेट करके देख सकते हैं, रिजल्ट लिख दिए। ये चार्ज जो खुद का चार्ज है उससे ही एनर्जी है इन्फिनिट तक, और ये सिंस किसी दूसरे चार्ज से इंटरेक्शन नहीं है, इस बॉडी का खुद का चार्ज है, इसीलिए इस एनर्जी को कहा जाता है सेल्फ एनर्जी, खुद की। सेल्फ एनर्जी यानी खुद की एनर्जी है जो सरफेस से लेके इन्फिनिट तक में फैला हुआ है। इसको, इस एनर्जी को जरा फिर से समझ लीजिए। एक फॉर्मूला हो गया, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। सेल्फ क्यों है, सेल्फ क्या भी समझ सकते हैं आप। सेल्फ नाम समझने के लिए ये इसका व्यू समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो पॉइंट चार्ज के बीच में पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक चार्ज को रेस्ट रखते हैं और दूसरे चार्ज को इन्फिनिट से स्लोली लाके एक डिस्टेंस पर रखते हैं, तो एक्सटर्नल एजेंट जितना काम करता है वो इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, और उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो आप इसी तरीके से समझ सकते हैं कि इस पे टोटल चार्ज क्यू रखना है, तो हम इन्फिनिट से चार्ज ला के रख रहे हैं, और हम लोग इस पे चार्ज ला के रख चुके हैं कितना, स्मॉल क्यू चार्ज रख चुके हैं, इन्फिनिट से ला के रख रहे हैं। अब अगला dq चार्ज लाके हम रखने जा रहे हैं, dq चार्ज यहाँ पर रखने जा रहे हैं, तो जितना काम हम करेंगे उतना हमारा काम और एनर्जी थोड़ा बढ़ा देगा। तो इस dq चार्ज को इन्फिनिट से यहाँ लाने में कितना वर्क हो जाएगा, dw इक्वल टू, अब जानते हैं dq इंटू डेल्टा v। q डेल्टा v आप वर्क जानते हो। डेल्टा v क्या है, फाइनल पोटेंशियल, इस सरफेस का पोटेंशियल हो और इनिशियल पोटेंशियल इन्फिनिट का हो, तो ये हो जाएगा dq इंटू यहाँ का पोटेंशियल। तो आप जानते हैं किसी स्फीयर पे अगर चार्ज q है तो उसका पोटेंशियल k/r होता है, और इन्फिनिट से पोटेंशियल क्या होगा, 0। तो ये हो गया kq dq अपॉन r, ये dw हुआ। ऐसा कर लें। अब यहाँ मान लीजिए कोई चार्ज नहीं था, हम ला के बार रख के टोटल चार्ज वहां पर कैपिटल Q कर रहे हैं, इसलिए हमको टोटल वर्क कितना करेगा इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, कि dq अपॉन r
Q को हम 0 पे से लेके कैपिटल Q तक इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा K कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 2R, जो ये वैल्यू है। ये एनर्जी डेंसिटी से इंटीग्रेट करके इतना ही आएगा, और आप इस व्यू से भी देखेंगे तो इतना ही आएगा। सिंस ये चार्ज खुद के सरफेस पर रखे जा रहे हैं, इसलिए इस एनर्जी को इस सेल का स्पेक्ट्रल चार्ज का हम सेल्फ एनर्जी कहते हैं। ठीक है, एक तरीका ये बताया मैंने, एक तरीका ये बताया, एक तरीका और इसी एनर्जी को समझने का एक तरीका और, वो क्या? थर्ड तरीका ये है कि जब किसी स्फेयर को आप मान लीजिए r रेडियस का स्फेयर है, इस पे चार्ज कैपिटल Q दिए, जिसको एक हम लोग कैपेसिटर मानते हैं, जिसका एक प्लेट कहाँ होता है? इन्फिनाइट पर। एक प्लेट R1, एक प्लेट इन्फिनाइट पे हो गया, और यहाँ से यहाँ के बीच में कैपेसिटेंस हो गया। तो इसकी कैपेसिटी आप लोग सब जानते होंगे, इसकी कैपेसिटी R से लेकर इन्फिनाइट में कैपेसिटी होती है 4 पाई एप्सिलॉन 0 R कैपेसिटी होती है, ये आप लोग पढ़े होंगे। इसलिए एनर्जी का फॉर्मूला सीधे क्या लिख सकते हैं? कैपेसिटेंस वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं, हाफ Q स्क्वायर बाई C। तो इट इज हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। ये हो गया K, तो K Q स्क्वायर अपॉन 2R। फिर से वही चीज आया। तो ये एनर्जी डेंसिटी का व्यू बताया आपको मैंने, एक सेल्फ एनर्जी का कैसे खुद का वर्क हो रहा है, और तीसरा कैपेसिटेंस से भी एनर्जी का बात बताया। अब जब आप तीनों बात जान गए तो आपके लिए सेल्फ एनर्जी या दो चीजों को निकालना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अब देखिए, जहां पे आपको दिक्कत आती है मैं वो केस करता हूं। एक केस करते हैं जहां पर एक स्फेयर है r रेडियस का, और दूसरा एक और उसके चारों तरफ से स्फेयर है जिसका रेडियस है 2r। कंडक्टिंग है, ये दोनों ही कंडक्टिंग सेल्स है। इस पे चार्ज Q1 रखा है, इस पे टोटल चार्ज Q2 रखा है। अब कहता है कि पूरे सिस्टम किया जितना भी जहां भी एनर्जी होगा वो बताइए, टोटल कितना एनर्जी होगा बताना है। तो देखिए यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इन्फिनिट तक। तो इस सिस्टम की एनर्जी लिखने के लिए क्या करना होगा? मेथड 1 एक तो वो मेथड है जो मैं मेथड में काउंट ही नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने और हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर के इंटीग्रेट करें, वो तो बहुत ही लंबा मेथड, उसका तो कोई गिनती ही नहीं है। हम दो मेथड करते हैं, मेथड 1 और इससे बेहतर मेथड 2 करेंगे। मेथड 1 क्या करते हैं कि इसको ऐसे लिखने के लिए क्या किया जाता है, इस एक लेयर यहाँ एक लेयर यहाँ है, तो इसका सेल्फ एनर्जी लिखिए, इसका सेल्फ एनर्जी लिखिए, और दोनों आपस में इंटरेक्शन लिख दीजिए। तो सभी लेयर्स, सभी चार्जेस का सेल्फ एनर्जी और सभी का आपस में इंटरेक्शन एनर्जी अगर आप ऐड कर देते हैं तो सिस्टम की टोटल एनर्जी लिखा जाती है। तो हम लिख रहे, तो मेथड 1 कहता है, पहला कहता है कि अब इसका सेल्फ लिखिए Q1 का, तो वो हो गया K Q1 स्क्वायर अपॉन 2R, जैसा भी पढ़े होंगे, प्लस इसका सेल्फ तो हो गया K Q2 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2R, 2 इंटू रेडियस लिखना है, इसका रेडियस 2R है, ध्यान रखिए, प्लस इन दोनों का इंटरेक्शन, इन दोनों का इंटरेक्शन। अब जानते हैं ये सेल अंदर की सेल बाहर फील्ड बनाती है, बाहर की सेल अंदर फील्ड नहीं बनाती, इसलिए कोई कहे कि इसका इस फील्ड का इससे इंटरेक्शन हो रहा है। तो एक आपको शेल थ्योरम पढ़ाई गई है कि कोई शेल होता है जिसपे चार्ज Q हो, तो उसके सरफेस या उससे बाहर का कोई पॉइंट पे आपको डिस्कशन करना है, तो उस सेल के चार्ज को आप अंदर उसके सेंटर पे रखा हुआ मान सकते हैं। तो इस सेल का फील्ड यहाँ होगा, इसके फील्ड से इस चार्ज में इंटरेक्शन होगा, तो इस Q1 चार्ज को हम कहाँ मान सकते हैं? सेंटर पे, बिकॉज जिसे इंटरेक्शन हो रहा है वो सरफेस के बाहर है।
तो यहाँ चार्ज Q1 हो गया और 2r डिस्टेंस पे चार्ज टोटल कितना है Q2, तो इंटरेक्शन हो गया K Q1 Q2 अपान बीच का दूरी K Q1 Q2 अपान x इस कितना 2। तो इस सिस्टम की एनर्जी लेके दोनों का सेल्फ और आपस का इंटरेक्शन ये टोटल एनर्जी लेके आओ, एक तरीका ये। दूसरा तरीका जो ज्यादा आसान होगा और इसमें कुछ वैरायटी बदलेगा तो कर सकते हैं, वो करते हैं इसको कैपेसिटेंस मान के, इसको कैपेसिटर मान के। तो पहले कैपेसिटर के बारे में आपको बात बता दें। एक तो आप जानते हैं किसी आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस, इसका रेडियस a हो, उसका कैपेसिटेंस c होता है 4, c इक्वल होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 a। और दूसरा आप लोग जानते होंगे ये कैपेसिटेंस चैप्टर से है, ये आप अपने से देख लेंगे। तो ऐसा अर्थ कर दिया जाए तो यहाँ पे बीच में दोनों शेल के बीच में इसका रेडियस a, इसका रेडियस b हो, इसकी कैपेसिटी होती है 4 पाई एप्सिलॉन 0 ab अपान b माइनस a। इन दोनों के बीच में ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 ab अपान b माइनस a। ये कैपेसिटेंस मानते चल रहे हैं, आपको कैपेसिटी का फॉर्मूला पता है, तो इसी का हम यूज कर सकते हैं। कैसे? अब एनर्जी कहाँ है, यहाँ Q1 है तो इसको हम ऐसे बनाते हैं, एक ये शेल हो गया, एक बाहर शेल हो गया, यहाँ चार्ज Q1 है तो अंदर होगा माइनस Q1, दो प्लेट हो गया, और बाहर हो जाएगा Q1 प्लस Q2। क्यों? ताकि इन दोनों का सम हमेशा Q2 आए टोटल। तो एक कैपेसिटेंस यहाँ हो गया C1 और एक यहाँ से इन्फिनिट तक का C2। C1 पे चार्ज Q1 है, C2 पे चार्ज Q1 प्लस Q2 है। तो पूरा एनर्जी लिखना है, एनर्जी लिख देते हैं U इक्वल टू हाफ Q1 स्क्वायर बाई C1 प्लस हाफ Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर अपॉन C2। ये एनर्जी हो गई। इसकी वैल्यू करते हैं, इतने आएगा। जैसे क्या जाए तो हो जाएगा Q1 स्क्वायर अपॉन 2 C1, ये वाला C1 वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 4 पाई एप्सिलॉन 0 2r इंटू r अपॉन 2r माइनस r। ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 2r, ये 1 आ जाएगा। ये हो गया प्लस ये हो गया हाफ Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2r, ये रेडियस यहाँ से लेके इन्फिनिट, 2r से लेके इन्फिनिट, ये एनर्जी हो गई। इसको मैं और जरा ओपन कर दूं, देखूं तो हमारा रिजल्ट मैच करता है कि नहीं। इसको ओपन करते हैं तो ये K हो गया सर, ये K हो गया, तो हो गया इक्वल टू K Q1 स्क्वायर अपॉन 4r प्लस, इसको ओपन करते हैं तो यहाँ ये K हो गया, नीचे 4r है, K बाई 4r Q1 स्क्वायर, ये A प्लस B का होल स्क्वायर, प्लस इसी तरीके से जाएगा K Q2 स्क्वायर अपॉन 4r प्लस K अपॉन 4r इंटू 2 Q1 Q2। इसको सिंप्लीफाई कर दे तो ये दोनों जोड़ हो जाएगा K Q1 स्क्वायर अपॉन 2r प्लस ये हो गया K Q2 स्क्वायर अपॉन 4r प्लस ये हो गया K Q1 Q2 अपॉन 2r। ये रिजल्ट देखिए और ये रिजल्ट देखिए, दोनों सेम है। तो कैपेसिटेंस से ऐसा कर सकते हैं। कैपेसिटेंस वाले में क्या फायदा है कि कल को क्या है, इसको अर्थ कर दिया, इसको अर्थ कर दिया, दोनों को जोड़ दिया तो क्या लॉस होगा, हीट लॉस होगा, तो ये बहुत आसान हो जाएगा, इसे बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ, ये मैं मिटा देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन मान लीजिए कहा कैसा है, इस पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज मान लीजिए 2Q है।
क्वेश्चन देता है कि इस पे चार्ज Q है और बाहर वाले का टोटल चार्ज 2Q है, रेडियस R 2R है। क्वेश्चन है कि फाइंड हीट लॉस इफ A both cells are connected, B दूसरा क्वेश्चन outer cell is earthed। ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम लोग डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। हीट लॉस बताना है तो हमको क्या करेंगे हम लोग कि इनिशियल एनर्जी निकाल लेंगे और फाइनल एनर्जी निकाल के लॉस निकाल के हीट लॉस निकाल लेंगे। पहले हम इनिशियल एनर्जी लिख लेते हैं। तो इनिशियल एनर्जी हो गया वही कैपेसिटर वाला मेथड, Q है यहाँ पर, तो यहाँ Q है तो यहाँ माइनस Q, यहाँ हो जाएगा 3Q, ताकि तुमको जो 2Q हो। तो एनर्जी हो गया ये वाला कितना, हाफ Q स्क्वायर अपॉन 4πε0 2R। अभी किए थे हम लोग 2R into R अपॉन 2R minus R is 2R प्लस ये एनर्जी हो गया। अब यहाँ से इनफाइनाइट तक एनर्जी हाफ 3Q स्क्वायर अपॉन 4πε0 2R से लेके इनफाइनाइट तक। ये हमारी इनिशियल एनर्जी हो गई। कितनी हो गई, KQ स्क्वायर अपॉन 4R प्लस 9KQ स्क्वायर अपॉन 4R, यानी कितना हो गया सर, ये 10 हो जाएगा, नीचे 4 है तो हो जाएगा 5KQ स्क्वायर अपॉन 2R। ये हमारा इनिशियल एनर्जी है। और फाइनल एनर्जी, पहला पार्ट, क्वेश्चन का पहला पार्ट कहता है बोथ सेल्स आर कनेक्टेड। अगर हम बोथ सेल्स को कनेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे चार्ज, सभी चार्ज बाहरी सेल पे चले जाएगा। यहाँ चार्ज 0 हो जाएगा, यहाँ चार्ज 0 हो जाएगा, यहाँ चार्ज हो जाएगा टोटल चार्ज 3Q। ये Q और 2Q मिलकर 3Q हो गया। अब इसकी एनर्जी लिखनी है तो कितना आसान हो गया। यहाँ इस कैपेसिटर, अंदर वाले कैपेसिटर में चार्ज 0 है तो कोई एनर्जी नहीं होगा, जो होगा सब बाहर वाले में होगा। तो यहाँ की एनर्जी से डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग कितना, हाफ इंटू 9Q स्क्वायर अपॉन C इनफाइनाइट, ऐसा 2R से लेके इनफाइनाइट 4πε0 2R, यानी हो गया ये सर 9KQ स्क्वायर अपॉन 4R। और ये कितना है, तो हीट लॉस निकल गया आपका, हीट लॉस हो गया। आप समझ रहे हैं, अगर नहीं लिख रहे UI माइनस UF, ये आपका हीट लॉस, सिंपल। बी वाला पार्ट फिनिश करते हैं। आउटर सेल इज अर्थ, नहीं कर देते हम, आउटर सेल अर्थ करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ Q है, यहाँ माइनस Q है, अगर ये अर्थ कर देते हैं तो ये यहाँ का चार्ज खत्म हो जाएगा, जो एनर्जी बना, अब यहाँ से लेकर इनफाइनाइट में कोई चार्ज नहीं रह जाएगा। तो जो एनर्जी होगा सिर्फ दोनों सेल के अंदर होगा। और फाइनल एनर्जी अब लिखा है, इस बी का फाइनल लिखा जाएगा सिर्फ अंदर वाला, दैट इज हाफ Q स्क्वायर अपॉन 4πε0 2R, दैट इज KQ स्क्वायर अपॉन 4R। ये फाइनल हो गया, इनिशियल से घटा देंगे, हीट लॉस आ जाएगा। तो इस तरीके से सेल्फ एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी तो है, बट आप उसको किसमें बदल लीजिए, स्फेरिकल कैपेसिटर में, तो करना बहुत आसान हो जाएगा। और ये तरीके से आप करेंगे तो किसी भी तरह क्वेश्चन, किसी तरह की एनर्जी लिखना है, हीट लॉस निकालना है, आप इजीली निकाल सकते हैं। तो एक बार ऐसे केसेस आप खुद से करके देख लीजिए। इस तरह से जो भी क्वेश्चन आपको मिले उनको फिर इस तरह सॉल्व कर देखिए, कैपेसिटर जैसे सॉल्व कर देखिए, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू। कोई और ऐसा आपको कोई टॉपिक में दिक्कत हो तो हमको बता दीजिएगा, हम ऐसा कर लेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में कोई और क्वेश्चन आपको देंगे।